भारत और चीन के तनाव के बीच पटना में गांधी सेतु पर काम को लेकर चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने सरकार के फैसले को दिखावा करार दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है मौजूदा हालात में चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। चीन को भारत का एक और झटका, सरकार ने रद्द किया बड़ा टेंडर। आर्थिक चोट से बुझेगी ड्रैगन की आग। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत को कोई भूल नहीं पा रहा है। इन 20 जवानों में 5 बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा बिहार के लोगों में भी चीन को लेकर गहरी नाराजगी है। ऐसे माहौल में चीन को भारत ने एक और बड़ी आर्थिक चोट दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। ये टेंडर गेमन इंडिया एंड टाटा पावर प्रोजेक्ट के पास था और इस टेंडर में शामिल कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर चीन के थे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से टेंडर को रद्द कर दिया गया है। जब दोबारा जांच की गई तो उसमें कुछ तकनीकी कमी थी, जिसके कारण समस्या खड़ी हो सकती थी। इसलिए भारत सरकार ने उसको रद्द किया है और फिर से री टेंडर जारी कर दिया है। 30 जुलाई को टेंडर नया खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं इस मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट के टेंडर के रद्द होने के फैसले को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने टेंडर रद्द करने के फैसले को सही बताया, लेकिन ये कहना भी नहीं भूली कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। खुद नीतीश कुमार की सरकार ने पटना में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कई कामों में चाइनीज कंपनियों को ठेका दे रखा है। ये बीजेपी जदयू के लोग चाहते क्या है? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना, या वाकई में इनकी कमजोरी क्या है चाइनीज कंपनियों के प्रति? तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो लोग सरकार में बैठे हैं, उन्हें इस बारे में स्थिति स्पष्ट करके जनता को बतानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पहले ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी, चीन से आपका कैसा याराना है कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते आप 9 बार चीन की यात्रा किए हैं और क्यों किए हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार है, दिखाने के लिए कुछ करती है और भीतर कुछ करती है। हमको लगता है कि चाइना का जो कंपनी था उसको दिखाने के लिए यहां से गेट आउट किया गया है। बिहार सरकार ने जो चाइनीज कंपनी का टेंडर कैंसिल किया है, देर से लिया गया डिसीजन है, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। चाइना को अगर परास्त करना है तो इकोनॉमिक रूप से चाइना को कमजोर करने की आवश्यकता है। विपक्ष जहां टेंडर रद्द करने के फैसले को दिखावा करार दे रही है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर चीन के व्यापारिक हितों पर प्रहार होगा तो चीन की दादागिरी को काफी हद तक रोका जा सकेगा, और उस दिशा में जो ये बड़ा फैसला है, इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें चाइनीज कंपनी सहयोगी की भूमिका में है। पटना के आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे का निर्माण हरियाणा की कंपनी कर रही है। इसकी भी पार्टनर चाइनीज कंपनी है। ऐसे में विपक्ष का ये सवाल वाजिब है कि क्या बिहार सरकार बाकी प्रोजेक्ट को लेकर भी सख्त रुख अख्तियार करेगी। आशुतोष चंद्रा के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। और अब आपको बताते हैं कि ये मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट क्या है। इसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 5.5 किलोमीटर लंबा एक पुल बनना है। इसके अलावा 4 अंडरपास, 1 रेल ओवर ब्रिज, 1580 मीटर लंबा पुल, 4 छोटे पुल, 5 बस शेल्टर और 13 रोड जंक्शन भी बनाए जाने हैं। तो 5 किलोमीटर और 600 मीटर लंबे इस पुल की शुरुआत पटना के 0 माइल से होगी, जो हाजीपुर के रामाशीष चौक को जोड़ेगी। अप्रोच रोड के साथ ही इस प्रस्तावित पुल की लंबाई 14.5 किलोमीटर होगी। आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस पुल में एक्स्ट्रा डोज केबल होगा, जिसका स्पैन 242 मीटर तक रखा गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3.5 साल में पूरा किया जाना है और इसकी लागत तकरीबन 29 अरब 26 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को दोबारा टेंडर जारी किया गया और एजेंसियों से 29 जुलाई तक प्रस्ताव मांगे गए। नए टेंडर प्रस्ताव को 31 जुलाई को खोला जाएगा और सभी कार्यों की जांच के आधार पर निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा।